एक ढेला को खड़ा कर दिया और जानकी अपने आप को सुरक्षित महसूस करके कहती है, तृणधर ओट कहत वैदेही सुमर यवदपति परम स्नेही। कहा कि रावण तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मेरा भाई तेरे आगे खड़ा है। कहा तुम्हारा भाई कौन है? कहा यही एक माटी का टुकड़ा मेरा भाई है, जब तक मेरा भाई है तब तक हम सुरक्षित हैं, हमें तुम कुछ नहीं कर सकोगे। रावण को भय हो गया कि सच कह रही है, ये धरती की पुत्री है और धरती का बेटा, ये धरती का टुकड़ा है। तो ये सदा से जब द्रौपदी पर आफत आ गया तो द्रौपदी का 5 पति एक भी काम में नहीं आया। तो द्रौपदी 5 पति को कहते हैं कि मेरी रक्षा करो, दुशासन मेरा चीर खींच रहा है, बीच सभा में मुझे निवस्त्र किया जा रहा है। 5 पति ने अपना अपना गर्दन झुका लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन द्रौपदी को तब ख्याल आया कि पति अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो मेरा भाई अभी जिंदा है। तो द्रौपदी चैलेंज करते हैं, तुम 5 हुए बलशीर तो क्या मेरे कृष्ण अकेले काफ़ी हैं, अन्यायी याता ताई को वो कभी न करते माफ़ी है। हम एक बार आवाज़ देंगे वो हिरना गति से आएंगे और सभी दुष्ट यहाँ जो बैठे सब मूली कट जाएंगे। ऐसे मूली कटता है वैसे सब कट जाएंगे, मेरा भाई आएगा। तो बताइए भाई पर कितना विश्वास है। लेकिन दुशासन कहते हैं, दुर्योधन कहते हैं कि तुम्हें बचाने के लिए वो कृष्ण नहीं आएगा, तुम कितना ही पुकार करेंगे। तो द्रौपदी कहती है कि कृष्ण से कि जल्दी आओ मेरे भाई, हे कृष्ण मुरारी, हे माधव, हे लीला बिहारी। अब द्रौपदी है शरण तिहारी। देर हुआ आने में तो द्रौपदी रूठ जाती है और द्रौपदी धमकी देती है, कृष्ण को कहती है, आज अगर बहन के खातिर भाई नहीं आएंगे तो कबहू आओगे फिर हम कभी नहीं बोलेंगे, और संदेश लेकर आओगे सर जाए भले कभी नहीं खोलेंगे। आप कुछ लेकर के आओगे तो आपके नहरा का मोटरी नहीं खोलेंगे, अगर आज भाई नहीं आए तो भाई से ज़िंदगी में कभी नहीं बोलेंगे। जब भाई की दुहाई कह करके द्रौपदी ने धमकी दिया तो कृष्ण बीच सभा में खड़ा हो गए और द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी अब चैलेंज करो, धमकी दो, इस सभा में तुम्हारा भाई आके खड़ा है और खींच न दे सारी को दुशासन, देखते हैं कौन बड़ा बलवान बड़ा है। द्रौपदी को विश्वास हो गया कि मेरे भाई से बढ़कर के धरती पर कोई नहीं है। पति ने हार दिया, लेकिन बीच सभा में जिस पति ने हार गया उसी बीच सभा में भाई ने अपने बहन को जीत लिया। कृष्ण खड़ा होकर के कहते हैं, खींचो सारी जोर लगाकर, देखते हैं कौन बलवान बड़ा है। बीच सभा में एक बहन के खातिर भाई आके आज खड़ा है। पति हार गया लेकिन भाई नहीं हारा है, भाई का भी हिस्सा है बहन पर। इसलिए नारी कोई वस्तु नहीं है, नारी को पति नहीं हार सकते, क्योंकि पति का संपूर्ण अधिकार नहीं है पत्नी पर, वो अर्धांगिनी है, आधा हिस्सा है उसमें। इसलिए नारी को बीच मांग में सिंदूर किया जाता है, आधा हिस्सा भाई का ही रहता है। आजीवन भाई उसको अपने यहाँ ले जा सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अगर पति दुख में, अगर पति मुसीबत में साथ नहीं दे तो भाई का आधा अधिकार है बहन पर। कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी की पति हार गए तो क्या हो गया, भाई तो नहीं हारे हैं, भाई का भी हिस्सा है बहन में। आज हम बहन को अपने बीच सभा से रक्षा करते हैं, जिसमें हिम्मत है वो आ करके रोक ले। कृष्ण के तेज के आगे सारे योद्धा मूर्छित हो गए, कटने लगे, और द्रौपदी को गौरव हो गया कि जिसका भाई इतना हिम्मत दे रहा है उसको पति क्या दुख दे सकते हैं। इसलिए जब पति दुख देते हैं तो भाई आकर के बीच में खड़ा होते हैं। कृष्ण भगवान बीच में खड़ा होकर के द्रौपदी को कहते हैं, अब द्रौपदी तुम पूर्ण तरह से सुरक्षित हो। तो द्रौपदी कहती है उस दुशासन से, खींच दुशासन जोर लगा के,
कहा अब बेटा खींचो खूब जोर लगाकर, क्योंकि भाई जिसका रक्षा करने के लिए तैयार है, जब तैयार है भाई तो क्या करेंगे ये कसाई। द्रौपदी कहती खींच दुशासन जोर लगा के। जब सारी खींचते खींचते दुशासन थक गया तब कहा अरे सारी खींच सके न दुशासन दुर्योधन तुम भी जोर लगा ले, और सारी घटे नहीं दोनों भाई से तो अपने बपवा अनहरा के बुला ले। कहा बाप को भी बुला ले, अब भाई से काम चलने वाला नहीं है। जिसका भाई रक्षा करने के लिए तैयार है उसका दुश्मन क्या, दुश्मन का बाप भी उसको पराजित नहीं कर सकते हैं। बीच सभा में कृष्ण या करके रक्षा करते हैं द्रौपदी को, और द्रौपदी को खींचते खींचते दुशासन चूर हो जाते हैं। एक छोर जो धरा दुशासन दूसरा छोर न पा सका, खींचते खींचते थक गया, सारी की थाह न लगा सका। खींचते खींचते गिर गया, लेकिन सारी का थाह नहीं लगा कि कितना बड़ा सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। द्रौपदी हार मांस की है कि खाली सारी है। दुशासन कहते हैं कि इस नारी में पता नहीं चलता है कि हार मांस की नारी है, ये हड्डी मांस है इसमें कि खाली सारी है। दुशासन एक छोर पकड़ा, दूसरा छोर न धर सका। अपने कर्मों पर शर्मिंदा था दुर्योधन, लेकिन बीच सभा में मर न सका, लाज से मर भी नहीं सका कि एक नारी से नहीं जीत सके। और नारी से जीतेगा कैसे, जिस नारी को रक्षा करने के लिए भाई तैयार है। बताइए उस नारी का, उस बहन का कभी सारी घटेगा जिसको भाई सारी देते रहेंगे। इसलिए रक्षाबंधन में भाई को साड़ी देना चाहिए कि बहन को कभी साड़ी नहीं घटे। भाई के रहते बहन का साड़ी नहीं घट सकता है, इसलिए कि बहन को साड़ी देने के लिए तो कृष्ण मरवारी बन जाते हैं। लोगों ने कहा तुम मुरारी हो कि मरवारी हो, कहा बहन के खातिर आज खोल दिए हैं गोला, इसलिए हम मरवारी हैं। कृष्ण के बहन को नंगा नहीं कर सका और कृष्ण खड़ा होकर के साड़ी बढ़ाते रहा। द्रौपदी को खींचने वाला थक करके चूर हो गया, लेकिन छोर दूसरा न धर सका, अपने करनी पर शर्मिंदा था, पर दुर्योधन नहीं मर सका। जब दुर्योधन दुशासन सब हार गए, बीच सभा में एक भाई ने अपने बहन को, हारे हुए बहन को जीत लिया। तब जाकर के द्रौपदी कहती है बहन भाई से कि भाई इतना देर क्यों लगाए। कृष्ण कहते हैं कि देर तुमने पुकारने में की है, हमने आने में देर नहीं। तुम तो अपने पति को पुकार रही थी, तुम तो अपने सब वीर योद्धा को पुकार रही थी। एक बार अगर भाई को तुम दोनों हाथ खड़ा करके अर्थात प्रेम से और श्रद्धा से अगर पुकारोगी तो भाई तुम्हारा तैयार है। कृष्ण भगवान से द्रौपदी कहती है कि भैया तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। कृष्ण कहते हैं नहीं बहन, अभी उपकार नहीं हुआ, अभी बदला नहीं सधा है। कहा किस चीज़ का बदला? भाई बहन में भी बदला बदली होता है, भाई बहन में भी हिसाब किताब होता है कि कितना दिया, कितना लिया, कितना बाकी है, कितना बकाया है, भाई बहन में भी होता है। कृष्ण कहते हैं बहुत बाकी है तुम्हारा। अच्छा, नहिरा में सब दिन आपका हिस्सा रहता है, जब तक श्वास चलेगी तब तक नहिरा में हिस्सा रहेगा, लेकिन हिस्सा के लिए लड़ाई नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा से सत्संग में सुन लिए तो आज लड़ाई ठान दिए, नहीं, हिस्सा रहता है। कृष्ण कहते हैं कि बहन तुम्हारा हम पर कर्जा है। कहा क्या कर्जा? कहा कि एक समय तुम याद करो, खींच के जो बांध ले सरिया, वो आज निशान परा के पराबा, सूद में ढांकब लाज तुम्हारी, अमूल धरा के धरा ही धरावा। कहा कि हमारे हाथ में जब शिशुपाल के लिए सुदर्शन चक्र चलाए थे तो हाथ में जब घाव हो गया था, जख्म हो गया था, तो द्रौपदी तुम अपने कीमती साड़ी को लेकर के हाथ को बांध दी थी। तो उस दिन जो बांधी थी तो आज तक इस हाथ में जो तुमने बांधी है साड़ी, आज तक निशान पड़ा है।
असूद में ढाके हैं लाज तुम्हारी, और मूल धरा के धरा ही धरा है। कहा कि बहन तुम्हारा मूल अभी भी बाकी है, और सारी ज़रूरत पड़ेगा और देंगे, देते रहेंगे, सालों साल देंगे, जन्म जन्म तक देंगे। इसलिए हम लोग, आप लोग साल में एक बार साड़ी लेते हैं। ये कृष्ण भगवान तो जीवन भर कसम खाया है कि हम बहन को साड़ी देते रहेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की। इसलिए आज का त्यौहार, आज का पर्व भाई बहन का पर्व है, भाई बहन का उत्सव है। इसलिए भाई बहन को श्रद्धा और प्रेम से एक दूसरे पर समर्पित होकर, जैसे भाई, और जितना बहन भाई को चाहती है उतना भाई को भी बहन को चाहना चाहिए।